श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा के अंतर्गत हमारे श्री केशव जी गौड़िया मठ से भक्त लोग परिक्रमा के उद्देश्य से जाते हैं आज ऋतुद्वीप। उसमें श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का समाधि स्थली आता है। उससे पहले जो पौर्णमासी देवी का अथवा प्रौढ़ा माया वहाँ पर कहते हैं, प्रौढ़ा माया देवी का मंदिर आता है और वृद्ध शिव उसका दर्शन करते हैं। प्रौढ़ा माया का, वृद्ध शिव का, और फिर आगे चले जाते जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का समाधि मंदिर। फिर और आगे चले जाते वहाँ निदिया घाट। ये 3 स्थानों पर आज हम लोगों की परिक्रमा जाती है। भक्त लोग बड़े आनंद के साथ में कीर्तन करते हुए, सारे भक्त लोग किंतु आनंद पूर्वक कीर्तन करते हुए जाते नहीं, सबका अलग अलग। कीर्तन करते हुए जाने का अर्थ होता है ये सचमुच में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उनके समस्त परिकर गण, जो हमारे गुरु वर्ग जिस भावना के साथ में धाम में वो जाते हैं, उस भावना के साथ में कीर्तन करते हुए जाना। जैसे श्रील गुरुदेव वर्णन करते थे परिक्रमा का अर्थ क्या होता है। परिक्रमा का अर्थ क्या है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जब परिक्रमा करते हैं तो उसमें इनका जो भावना वो क्या है? हे राधे ब्रज देवी के, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। हे श्रीमती राधिके, हे ब्रज देवी, हे श्री ललिता सखी, हे श्री कृष्ण, आप कहाँ पर हैं? गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए, वन वन में विचरण करते हुए यही बातें मुख से उनके निकलती हैं। हे देवी, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता।
श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुता। क्या आप गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में किसी कल्प वृक्ष के नीचे आप विराजित हैं? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुता, या फिर कालिंदी के तट पर जो वन है, तमाल के वृक्ष, तमाल के वन अथवा मालती का कुंज, इन स्थानों पर है। आपको गिरिराज गोवर्धन में आप मेरे को प्राप्त होंगे, या फिर आप मेरे को कालिंदी के तट पर विराजित किसी वन में प्राप्त होंगे। कालिंदी वन्य कुता। घोषंतव इति सर्वतो ब्रजपुरे खैदैर महाविहिवलो। महाविहिवल होकर के ब्रज में स्थान स्थान पर क्या करते हैं? इसी प्रकार से वो पुकारते हैं, कभी श्रीमती राधा रानी को, कभी श्री ललिता सखी को, कभी श्री कृष्ण को, कभी उनके और किसी परिकर को, उनको पुकारते हैं। किस भावना के साथ में? जो आपके दर्शन की अभिलाषा है, आपकी सेवा की कामना है, आपसे मिलन का बहुत प्रबल आकांक्षा है। इस प्रकार से उनके हृदय में भावना होती है। जब वो क्या करते हैं? धाम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा गुरुदेव बोलते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के उद्देश्य से लिखा हुआ जो कीर्तन है, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, हे श्रीमती राधिके, कोथाई गो, आप कहाँ पर हैं? गो शब्द का अर्थ होता है जिसको बड़े प्रेम से पुकारते हैं, जिसके प्रति हृदय में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, उसको गो कह करके पुकारते हैं बंगला भाषा में। कोथाई गो, ओ गो, माँ गो, हे माँ आप कहाँ पर हो? उस प्रकार से जो बच्चा माता को बुलाता हुआ ऐसे बोलते। तो कोथाई गो, हे श्रीमती राधिके, कोथाई गो, आप कहाँ पर हो? आप कहाँ पर हो? कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। एक बार डाके तमाल वने, आर आबार डाके कुंज वने, एक बार डाके गोवर्धने, एक बार डाके राधा कुंडे, कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। इसी प्रकार से जो गुरु वर्गों को पुकारते हुए और गौर नित्यानंद प्रभु को पुकारते हुए, जो हम आपके नामों का ही हम लोगों को क्या है? सहारा है। हताश होइया हरि तब नाम उच्च करी, बड़ो दुख डाकी बार बार। बार बार आपके नामों का ही उच्चारण करके आपको पुकारता हूँ। इस प्रकार से भावना लेकर के भक्त लोग कीर्तन करते हुए, उनको सचमुच में पुकारते हुए, धामवासियों की कृपा की याचना करते हुए वो अपना कीर्तन करते करते अग्रसर होते हैं। केवल मात्र मुख से बोलते हुए नहीं जाते, इधर उधर की बातें करते हुए नहीं जाते। जो शुद्ध ठीक ठीक रूप में परिक्रमा करते, वो अपना और सब तरफ से ध्यान हटा करके इसी प्रकार से गौर नित्यानंद प्रभु को पुकारते हुए इस प्रकार से अपना कीर्तन करते हुए जाते हैं। आज जो ये 3-4 स्थान यहाँ पर पहले जो प्रौढ़म आया, वहाँ पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो नवद्वीप धाम महात्म्य, उन्होंने ग्रंथ का रचना किया और स्थान स्थान का थोड़ा थोड़ा कुछ बतलाया कि जिस ये जो
प्रौढ़ माया अर्थात पौर्णमासी देवी, ये कहलाती हैं योग माया, जो क्या करती हैं, एक जीव का भगवान के साथ में मिलन कराती हैं, योग कराती हैं। योग माया भगवान की ऐसी वाली शक्ति जो भगवान से योग करवा देती है, मिला देती है, परिचय भली प्रकार से करवा देती हैं, सेवा में नियुक्त कर देती हैं, स्थान कहाँ तुम्हारा वास होगा वो स्थान प्रदान कर देती हैं, तो कहते योग माया। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन में बोलते हैं, कुल देवी योग माया मोरे कृपा करी। वैष्णवों के लिए जो कुल देवी हैं वो कौन है, योग माया, वो भगवान से योग कराने वाली, उसी रूप में उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब ये सभी कौन हैं, ब्रज के ही परिकर पौर्णमासी देवी वहां पर विराजित हैं। ये सारे के सारे परिकर ही जो हैं वो ब्रज के परिकर नवद्वीप धाम में सारे विराजित, महाप्रभु की लीला को सुष्ठु रूप में संपादित करने के लिए। वहीं पर ही वृद्ध शिव, जैसे ब्रज में गोपेश्वर महादेव, उसी प्रकार से वहां पर वृद्ध शिव विराजित। वही क्या करते हैं, गौरांग महाप्रभु की लीला में सब प्रकार से अपनी सेवाएं वहां पर प्रदान करते हैं। ये वैष्णव और वैष्णवी के रूप में एक साथ में विराजित, और वहीं पर ही भक्त लोग उनको प्रणाम करके आगे जाते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के स्थानों पर। वहीं पर ही बाबा जी महाराज जी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कुटिया बनवा दिया था, और बाबा जी महाराज जी का समाधि मंदिर वहीं पर। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का हमारी गुरु परंपरा के अंतर्गत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु पाद पद्म के रूप में उनका बहुत एक उच्च स्थान, उच्च एक आसन है। श्री रूपानुग विचारधारा को उन्होंने पूर्ण रूप में लेकर के उसी का भक्ति विनोद ठाकुर जी में संचार किया था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनकी बहुत सारी बाहरी जो सेवाएं वो नहीं की थी भले ही, किंतु उनके अंतर हृदय के विचार को पूर्ण रूप में ग्रहण किया था। श्रील गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की बहुत सारी बातें वहां पर हर वर्ष जो पास में ही मैदान वहां पर परिक्रमा एकत्रित हो जाती थी, वहीं पर गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की बातें बतलाते थे कि किस प्रकार से वो भोजन करते थे। वहां पर उनके भोजन का थाली बहुत बड़ा, और जब भोजन करेंगे तो उस समय जो धाम के छोटे छोटे कुत्ते पिल्ले वो आकर के उनकी थाली में एक साथ में भोजन करेंगे। उनका वृद्ध अवस्था हो गया, आंखें लगभग बंद रहती सब समय, आंखों को हाथ से पलक को ऊपर से उठा करके तब उनको देखना पड़ता था। तो अभी सेवक को ये अच्छा लगता नहीं कि बाबा जी महाराज जी के साथ में ये कुत्ते जो हैं ये खाना खाएं, और वो क्या करता है, उनको हटा दिया। बाबा जी महाराज जी कहते जी आज कहाँ सारे लोग, वो नहीं आएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा, वो नहीं आएंगे तो भोजन नहीं करूंगा। एक को दो को आने दिया, एक तरफ थाली के कोने में उस तरफ थोड़ा सा खा लें, बाबा जी महाराज अलग से इस तरफ खा लें, तो बाबा जी महाराज अपने हाथ से गिनेंगे, हर रोज 5 आते हैं, आज 2 क्यों, पहले पांचों को आने दो तब भोजन करूंगा।
तो इस प्रकार से ये उनका ऐसे वाला लीला जिसको हम लोग साधारण रूप में समझ भी नहीं पाते, किंतु वो क्या कहते थे कि ये ऐसे वाले हैं जिनके साथ में भोजन किया जा सकता, इनका धाम में जन्म हुआ और ये कोई वैष्णव अपराध इत्यादि नहीं कर रहे, सुष्ठु रूप से भजन नहीं कर पा रहे, ये तो पता है, किंतु साथ ही साथ में ये वैष्णव अपराध इत्यादि भी करते नहीं, वैष्णव अवज्ञा भी करते नहीं, इसलिए इनके साथ में भोजन करना अच्छा, किंतु जो धर्म ध्वजी उनका मुख देखना भी अच्छा नहीं है। इस प्रकार से बाबा जी महाराज कहते थे, किंतु इन बातों का हम लोग अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण करने का इच्छा ही होता नहीं है, तो अनुकरण तो क्या करेंगे, इच्छा ही होता नहीं। कुत्ते के बच्चे के साथ में कोई खाना खाएगा एक ही थाली में, वो भी हम लोग तो खा नहीं सकते, किंतु उनका ये अलग प्रकार का एक कथा गुरुदेव सुनाते थे कि इस प्रकार से वो करते थे। और क्या श्रवण कराते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत बार बाबा जी महाराज जी के पास आते जाते थे। बाबा जी महाराज जी के कुछ ऐसे शिष्य लोग जो अपना घर बार छोड़ करके आ गए, काम काज करना छोड़ दिया, बाबा जी महाराज जी के पास में रहते हैं। अभी बाबा जी महाराज जी को वो क्या कहते हैं, हम लोगों को अष्टकालीय लीला का स्मरण करना सिखलाओ। कैसे करते हैं, समाधि कैसे लगाते हैं, नित्य स्वरूप का भावना कैसे करते हैं, ये सारी बातें कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी जिस समय इस जगत में प्रकटित हुए, उस समय बहुत सारे लोग स्थान स्थान पर गौड़िया वैष्णवों वाला तिलक इत्यादि करके अपने आप को गौरांग महाप्रभु का भक्त कह करके इस प्रकार के कार्यों में ही अधिक बात लगते थे। यही वाला सारा विचार ही रहता था कि हमारे को क्या करना है, हमारे को ध्यान करना है, राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना है, अष्टकालीय स्मरण करना है, आठों कालों में राधा जी कृष्ण क्या क्या करते हैं वही सीखना है। इस प्रकार का उस समय समाज में सारा प्रचलन था। तो इनके शिष्य लोग भी बार बार वही बोलते और बाबा जी महाराज उनको उपदेश करते कि तुम लोग क्या करो, अभी तुम लोग वो स्मरण इत्यादि के लिए बैठो मत, स्मरण होएगा ही नहीं। राधा कृष्ण का स्मरण करने का भान करोगे, किंतु होएगा क्या, तुम्हारा मन चित्त ना जाने कहाँ कहाँ चला जाएगा उस तरफ। इसलिए अपने आप को लगा करके समय नष्ट मत करो, नाम संकीर्तन करो। हमारे साथ बैठ करके कीर्तन करते हैं, गुरु वर्गों ने कीर्तन लिखे हैं, वो कीर्तन करेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, हम लोग भगवान का सेवा करेंगे। हम लोग भगवान की सेवा के उद्देश्य से तुलसी के पौधों को और फूलों के और पौधों को और सब्जियां जो भगवान को भोग लग सकें उसको हम लोग उगाएंगे। इसे तुम लोग ये सब्जियों के पौधे लगाओ समय कुछ मिलने पर, और तुलसी इत्यादि लगाओ, फूल लगाओ, मालाएं बनाओ, ये वाली सेवाएं करो। तो वो बार बार मन में चिंता करते कि हम चाहते हैं कुछ और, बाबा जी महाराज हमें शिक्षा देते कुछ और, हमें लगाते हैं किसी और तरफ। तो उसी बीच में भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बार आ गए और भक्ति विनोद ठाकुर जी को उन्होंने, जो शिष्य लोग बाबा जी महाराज जी के, उन्होंने कहा जे आपको ये बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं आपके प्रति, आप इनको
कृपा करके कह दो कि हमारे को अष्टकालीय लीला स्मरण सिखलाएं। हम लोग अपना घर बार छोड़ के आए, खेती बाड़ी भी थी हमारी, वही सारा कुछ तो घर में ही करते थे। अब यहाँ पर भी वही सारा काम करें तो हमारा फायदा क्या है? हमारा फायदा क्या? बाबा जी महाराज जी का चरणाश्रय करने का, घर बार छोड़ने का, यहाँ पर भी उन्हीं कामों में लगे रहे हैं। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको सिखाया, ये बाबा जी महाराज जी की विचारधारा जो है वो ठीक ठीक रूप में सारे जो शुद्ध भक्त लोग उनका विचार है। और जो तुम लोग अभी सीखने की इच्छा करते हो वो रूपानुग विचारधारा, वो गुरु वर्गों की विचारधारा नहीं है। अनर्थग्रस्त अवस्था, सब समय चित्त के भीतर में विषयों की वार्ता चलती रहती, सब समय तुम्हारा मन किस तरफ जाता? स्त्रियों की तरफ जाता। और तुम क्या अभी राधा कृष्ण का स्मरण बैठ के क्या करोगे? वो आएगा नहीं राधा कृष्ण का स्मरण। बाबा जी महाराज तुम्हारे बड़े शुभ चिंतक हो, ये बहुत परम भक्त हैं, तुम लोगों से बड़ा स्नेह रखते हैं, क्रमशः तुम लोगों को भक्ति की एक एक सीढ़ी पर चढ़ाते हुए ऊपर लेकर के जाएंगे। इसीलिए गुरु के ऊपर गुरुगिरी करने वाले बनो मत। जो तुम लोगों को कह रहे हैं ना, वही अगर सुष्ठु रूप से करते हुए चलोगे तुम्हारा अपनी आप से स्मरण इत्यादि होगा। इसलिए कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, ये जो प्रभुपाद जी का वचन, ये बाबा जी महाराज जी के शिष्यों को बाबा जी महाराज द्वारा दिया गया उपदेश, उसी को कीर्तन में प्रभुपाद जी ने पिरो दिया। कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, कीर्तन करो, सेवा करो, वैष्णवों के उद्देश्य से, भगवान के उद्देश्य से, तब तुम्हारा मन जो है वो शुद्ध होता जाएगा। उस शुद्ध मन में अपनी आप से फिर जो सारे भगवान का लीला कथा वो अपनी आप से आता जाएगा। उसमें गुरु वर्ग थोड़ा थोड़ा बात बीच में बताते बताते जो जो बता देते हैं वही अपने आप में बीज के रूप में दे दिया हृदय में, धीरे धीरे वही अपने आप से पल्लवित पुष्पित होते हुए वर्धित हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी अभी हम लोग सारा कुछ श्रवण करते, हमारे सारे गुरु वर्गों के लगभग वही के वही विचार, अलग कुछ नहीं है। तो इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज धर्म ध्वजी लोगों को, कपटी लोगों को, उनके लिए बड़ा दुखी होते थे, बड़े दुखी होते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से उन्होंने ये सारा जो कार्य आगे अग्रसर हुआ, उनका ही प्रेरणा, उनका ही निर्देश, जो इस प्रकार की जो व्यभिचार वाली चीजें इस जगत से उठ जाएं। इसीलिए उनके पास में गुरुदेव बोलते थे, एक समय 200 रुपए इकट्ठे हो गए प्रणामी के। कोई कोई थोड़ा जो दे जाते, उनके पास इकट्ठे होने पर उन्होंने रसगुल्ले मंगवाए और मंगवा करके क्या किया, भोग निवेदन कर दिया और फिर उनको कह दिया, अपने सेवक को 2-4 लोगों के नाम बतलाए, केवल उनके पास में जा करके कुछ कुछ दे करके आ जाओ और बाकी जो सारे हैं वो गैयाओं को खिला दो, कुत्तों को खिला दो। किंतु जो साधु के रूप में कपटी लोग हैं, इनको जाकर के खिलाना नहीं। वो बोलते हैं कि इनको ही खिला देते, इससे अच्छा गाय को खिलाना। तो बोलते नहीं, गाय को खिलाना फिर अच्छा, ये गाय धाम वाली, और दूसरा जैसे पहले सुन लिया, ये वैष्णव अपराध, वैष्णव अवज्ञा नहीं करने वाली है। शरीर मिला इसको अपने कर्म के अनुसार, पशु वाला ये ठीक है, किसी को शरीर मिला अपने कर्म के अनुसार मनुष्य वाला, किंतु मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी कपट करता, इसलिए पशु से भी गया बीता है, इसलिए पशु ही अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी का जो उपदेश, पशु पक्षी कीट पतंग लक्ष्य योनियों में रहना अच्छा,
किंतु कपटता का आश्रय करना अच्छा नहीं है। ये वाला उपदेश बाबा जी महाराज जी की शिक्षा से लेकर के अपने शब्दों में प्रभुपाद जी ने पिरो दिया, उसको लिख दिया कि पशु अच्छे, पशु पक्षी कीट पतंग बनना अच्छा, तब भी क्या होगा, वैष्णव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का एक विशेष प्रकार का सहानुभूति स्नेह मिल जाएगा सरल होने पर। चाहे वो मनुष्य शरीर हो उसमें भी मिलेगा, नहीं जो गधा घोड़ा बनना ही पड़ेगा, किंतु सरल होने पर उनका कृपा मिल जाएगा। किंतु कपट करने पर उनका कृपा मिलेगा नहीं। पशु पक्षी के प्रति उनका उल्टा भावना फिर भी अच्छा रहेगा। इसलिए कह दिया पशु पक्षी कीट पतंग लक्ष्य लक्ष्य योनियों में रहना अच्छा, किंतु कपटता का आश्रय करना अच्छा नहीं। अपने अधिकार अनुरूप अग्रसर होने के लिए सब समय चेष्टा युक्त होना, ये क्या है, एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन का मतलब वास्तविक रूप में होता भगवत भक्ति करने वाला, ये उसका विचार होता है, वो सुष्ठु रूप में चलता है। तो इस प्रकार से ये बाबा जी महाराज जी, हमारे महाराज जी बार बार स्मरण करते थे उनको। इन्होंने कृपा करके क्या किया, प्रभुपाद जी को कहा आप वैष्णव पंजिका प्रस्तुत करो। किस लिए, क्योंकि सभी लोगों को केवल मात्र पता चलता गौर पूर्णिमा कब है, कृष्ण जन्माष्टमी कब, राधा अष्टमी कब, कुछ कुछ विशेष तिथियों का पता चलता है, किंतु जो भगवान की सेवा से, भगवान के स्मरण से, भक्तों का स्मरण, भक्तों की सेवा बहुत विशेष है, जो भगवान ने स्वयं कहा है, मद भक्त पूजा व्याधिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरे से भी श्रेष्ठ है। जो ये भगवान का वचन, इसी को उपलक्ष्य करके मैं क्या चाहता हूँ, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने सबसे पहले इच्छा किया कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो तदीय वस्तुएं, भगवान के जो निज जन शुद्ध रूप में सारा जीवन भगवान की भक्ति करने वाले, जगत के परम उपकारक और अपने आचरण से विशेष विशेष शिक्षाएं देने वाले ये जो महत पुरुष गण हैं, इनका जो आविर्भाव तिरोभाव तिथि, इसको भी तुम क्या करो, नोट डाउन करना शुरू करो और उसका जगत में प्रचार करो। उन तिथियों का स्वयं आप पालन करो। उसी दिन उन वैष्णवों का आप महिमा कीर्तन करो। ये सारा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने उपदेश किया था शिला प्रभुपाद जी को। आप का ज्योतिष शास्त्र में क्या है, आप निपुण हैं, इसीलिए मैं आपके माध्यम से क्या चाहता हूं कि जो तिथि, वार, मास का नाम, नक्षत्र का नाम, ग्रहों का नाम, ये सारे नाम मैं नामकरण करके देता हूं तुम्हारे को, और तुम क्या करो, इनका प्रचार करो। इससे दामोदर मास, केशव मास, ऐसे करके अलग अलग नाम दिए 12 मासों को बाबा जी महाराज जी ने। ग्रहों के नाम भगवान से सेवा से संबंधित, वो भगवान की कौन कौन सी सेवा करते हैं और उसके अनुरूप उनका भगवद नाम के अनुरूप उनका क्या नाम होना चाहिए, ये सारे नाम बाबा जी महाराज जी ने लिख करके दिए प्रभुपाद जी को। सारा कुछ कृष्ण नाम से संबंधित करो। उस प्रकार से बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी के माध्यम से तदीय वस्तु, जो भगवान के प्रिय जन, उनका तिथि पालन करने का निर्देश ये कहाँ से आया, ये प्रारंभ कराया किसने, विशेष रूप में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को कह करके। बहुत सारी तिथियों को उन्होंने अपनी डायरी में नोट डाउन किया हुआ था। स्थान स्थान पर जब जाते थे लिख करके रखते थे, और उन्होंने ही बहुत सारा जो एक साथ में ये रिकॉर्डेड, आविर्भाव किसका कब, तिरोभाव किसका कब,
कौन से स्थान पर हुआ, ये सारा कुछ, किस समय उन्होंने शरीर छोड़ा और उसके अनुसार तिथि क्या बनती है, ये सारा कुछ उन्होंने पहले नोट करके रखा था। प्रभुपाद जी के माध्यम से उसको संपादित करवा करके उसको प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। तो ये उनका अनेक प्रकार का कंट्रीब्यूशन है, अनेक प्रकार का बद्ध जीवों के लिए। उन्होंने कहा कि बार बार इस उनके कीर्तन में भी यही बात आई। शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी ने लिख करके रखा। इसमें जो कीर्तन अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या आया, प्रकट अप्रकट तिथि वैष्णवेर अविदित चिलो जाहा। प्रकट होने की अप्रकट होने की तिथि जो वैष्णवों की, ये किसी को भी अधिक पता ही नहीं थी, कोई ध्यान भी देता नहीं था, कोई नोट करके नहीं रखता था। तदीय सेवार महिमा प्रचारे कृपाए जाना लेता। आपने ही कृपा करके क्या किया, प्रभुपाद जी को जो आपने सारा नोट करके रखा था सब उनको बतला दिया। तदीय सेवार महिमा प्रचारे, क्यों बतलाया, जो इसके द्वारा क्या होगा, जो भगवान के निज जन उनकी महिमा का स्थान स्थान पर प्रचार होगा और उससे जीवों को बड़ी सारी शिक्षाएं प्राप्त होंगी। इसलिए आपने तदीय सेवा अर्थात भगवान के निज जनों की इस प्रकार से आपने सेवा करनी सिखलाई, उनकी महिमा का प्रचार करना सिखलाया। और कृष्ण तर शब्द श्रवण कथने निरत मानवे जानी। इस जगत के अधिकांश लोगों को आपने क्या देखा, वो सब समय क्या करते रहते हैं, कृष्ण तर शब्द, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अन्य जो सारे शब्द माया के द्वारा रचित, उन शब्दों के वो लोग क्या करते हैं, श्रवण कथन, सुनते भी उसी प्रकार के शब्द हैं, जगत के सारे शब्द, विषय वार्ता वाले शब्द, ग्राम्य कथाएं वाले शब्द, सुनते और बोलते केवल वही शब्द हैं। इन सब को ऐसा वाला देख करके आपने क्या किया, तिथि वार मास नक्षत्रादि नामे कृष्ण संज्ञा दिला आनी। आपने सभी वस्तुओं को कि जो दैनिक व्यवहार भी करते हैं, ये सब लोगों को भगवान के नाम के ऊपर नाम देना है, ये सारा कुछ आपने सुष्ठु रूप में प्रचार कराना प्रारंभ किया। इस प्रकार से उनके विषय में अलग अलग बातें बतलाते हैं। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। उसके बाद में परिक्रमा जाती निदिया घाट, अलग अलग नाम समय के फेर से बदल जाते। गुरुदेव कहते थे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, निर्दय घाट। निर्दय मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर के गंगा के जिस स्थान से, गंगा के जिस तट से, मायापुर से, अपने घर के सामने से सर्दी के समय में छलांग लगा करके गंगा को पार किया था। क्यों गए थे वहां से, संन्यास ग्रहण करूंगा और मैं घर पर नहीं रहूंगा। यद्यपि नवद्वीप में कैसे कैसे उनके भक्त लोग थे, इनको मैं कैसे छोड़ करके जाऊंगा, इस विषय में स्वयं ही महाप्रभु को चिंता होती थी। श्रीवास पंडित ने जिस प्रकार से उनके प्रति स्नेह किया, श्रीवास पंडित उनको अपना पुत्र जैसा मानते थे। तो कल हम लोगों ने कीर्तन किया था, उसमें आया था कि ब्रज में कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ, आविर्भूत हुए, जन्म हुआ, जैसा भी नंद देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकटित हुए और उनको वो फिर पहुंच कहाँ पर गए, नंद भवन में, नंद बाबा के घर पर, यशोदा मैया के पास में।
तो कह रहे हैं जैसे कृष्ण का जन्म तो हुआ कहां पर, आविर्भाव होना कहां पर हुआ, देवकी वसुदेव के सामने, किंतु उनके पास में अधिक समय रहते नहीं। बाकी लालन पालन सारा कुछ जो हुआ वो कहां पर हुआ, गोकुल में। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यद्यपि उनका जन्म तो हुआ शची माता जगन्नाथ मिश्र के घर पर, किंतु अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं जो उन्होंने किया बड़े आनंद में भर करके वो कहां पर करते हैं, श्रीवास आंगन में। इसलिए श्रीवास और उनकी जो पत्नी मालिनी देवी, उनका महाप्रभु के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति, दोनों के प्रति कैसा भावना, ये हमारे पुत्र हैं, पुत्र के रूप में उनका लालन पालन करते हैं दोनों। अभी महाप्रभु नित्य कीर्तन कर रहे हैं, सारा रात्रि वहां पर कीर्तन करेंगे, नृत्य करते करते बड़े आनंदित हो रहे हैं। और उसी बीच में श्रीवास पंडित के घर में उनका अपना जो पुत्र है वो मर गया। उनकी पत्नी, उनकी माता, उनकी 3 भाभियां, वो सारे लोग विलाप करते हैं। ये एकदम से श्रीवास पंडित जाके सामने खड़े हो गए, ये खबरदार अगर एक शब्द भी निकला तो, कैसे पागलपन तुम लोगों का। प्रभु कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे, आनंदित हो रहे, इतने सारे भक्त लोग हैं, इसी के बीच में इसने शरीर छोड़ा, ये तो दुखी होने की बात ही नहीं। कितना सौभाग्य इसका, परम सौभाग्य, जो इस प्रकार से इसने इस जगत से प्रयाण किया। ऐसा सौभाग्य क्या साधारण व्यक्ति का होता है? इतना सौभाग्य जिसको मिला और फिर भी तुम क्या करते हो, विलाप। ऐसी तो कामना करना चाहिए जैसी अवस्था में हम भी चले जाएं। उनको इस प्रकार से बोल दिया, किंतु सभी लोगों का स्तर तो एक होता नहीं चित्त का, वो तो उनका रोना ही रुकता नहीं, इनकी बातें कान में जाती नहीं। तब इन्होंने और जोर से बोला, पकड़ करके उनको हिलाते हुए, झकझोरते हुए, जो सुनाई देता नहीं क्या कह रहा हूं। प्रभु कीर्तन कर रहे, नित्य कर रहे, खबरदार एक मुहूर्त भी अगर उनके कीर्तन में बाधा पड़ी तुम्हारे शब्द के कारण, तुम्हारे रोने का शब्द इधर उधर गया, उनके कीर्तन में बाधा पड़ी, कीर्तन यदि रुक गया, सब तुम लोग केवल एक शव को नहीं, दूसरे मेरे को भी साथ में लेकर के ही जाना पड़ेगा सुबह। मैं भी अपने प्राण फिर रखूंगा नहीं। इतनी कैडी बात सुन करके एकदम से क्या हो गया, वो लोग चुप हो गए। चुप होने की इच्छा तो होती नहीं, किंतु तब भी चुप हो गए। महाप्रभु को सुबह ये बात पता चली, सारी रात कीर्तन हो गया, सुबह जब पता चला तब महाप्रभु ने कहा कि ऐसी बात होने पर भी कौन ऐसा कर सकता, मेरे कीर्तन का, इनको मेरे नित्य का, कीर्तन का, आनंद का इतना अधिक ये ध्यान रखने वाले, इतना अधिक मेरे प्रति इनका स्नेह कि उसके कारण पुत्र भी मर गया। स्वयं तो रोना नहीं, दूसरों को रोने तक भी देंगे नहीं, आवाज तक भी आने देंगे नहीं। इनका मेरे प्रति किस प्रकार का भावना है, इतना उन्नत। ऐसे वाले जो भक्त यहाँ पर जो निवास करते हैं, इनको छोड़ करके मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, उनको भी चिंता था। किंतु तब भी क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। किस उद्देश्य से, उसके बड़े सारे कारण बतलाए। स्वयं भगवान होकर के भी भक्त का रूप धारण करके आए और पहले बहुत सारा कुछ नवद्वीप में करना सिखलाया और फिर संन्यास ग्रहण करके एक अलग प्रकार का जो आदर्श, जो शिक्षा, उसको जगत में महाप्रभु ने स्थापित किया। सब समय नाम कीर्तन करते हुए संसार से पूर्ण रूप में विरक्त होकर के कैसे भजन करते हैं, उसको दिखलाने के लिए अपने अनेक अनेक उन भक्तों को छोड़ करके, उसके पीछे उद्देश्य है बहुत बड़ा। छोड़ना हुआ उनका केवल कैसा, बाहरी रूप में, उनको छोड़ नहीं सकते बाहरी रूप में, किंतु छोड़ करके गए। जैसे कृष्ण
ब्रज छोड़ के कभी जाते नहीं, सब समय ब्रज में ही रहते हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु नवद्वीप को छोड़ करके कभी जाते नहीं, और उनका किंतु वास है सब समय वहां पर। बाहर में जो जाते हैं फिर वो जैसे कृष्ण बाहर जाते हैं, उसी प्रकार से परिकरों के साथ में है भी फिर नहीं भी है। ये सब लीला जो रहस्य, ये सब गुरु वर्गों से श्रवण करने पर फिर हृदय में धारण हो जाता। ये महाप्रभु कभी नवद्वीप छोड़ करके जाते ही नहीं, सब समय रहते हैं, किंतु बाहरी रूप में जैसे कृष्ण का जाना होता है वैसे ही महाप्रभु का भी जाना हुआ। और उद्देश्य क्या उसमें, कि सभी लोगों को कृष्ण भक्ति का मैं क्या करूंगा, सभी लोगों में शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा, सबके मंगल के उद्देश्य से विचरण करूंगा। और मुकुंद सेवन व्रत, कोई और वस्तु में मैं और अभी उलझ करके नहीं रहूंगा, एकमात्र भगवान मुकुंद का सेवन करूंगा, सेवा करूंगा। इसी भावना से वहां पर कुछ एक भक्तों को केवल पता था, सबको नहीं पता थी ये बात कि महाप्रभु संन्यास लेंगे, यहां से चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। जिस रात्रि वहां से चलना, उस रात्रि उन्होंने ऐसा वाला व्यवहार किया जो विष्णु प्रिया देवी वो भयभीत हुई मन मन में। विष्णु प्रिया देवी के साथ में बैठने का सुयोग ही होता नहीं था महाप्रभु का। ऐसे वाले एक संसार में वो विचरण करते थे, कहाँ रहते क्या करते सुध बुध रहती नहीं। किंतु संन्यास से एक दिन पूर्व विष्णु प्रिया देवी के साथ में बैठे, प्रीति पूर्वक वार्तालाप किया। उसी दिन विष्णु प्रिया देवी के नाक का बेसर वो गंगा जी में गुम गया। वो चिंतित थी, इसको अशुभ मानते, गुम गया। और फिर महाप्रभु जब प्रीति पूर्वक वार्तालाप करते, उनके मन में और भी भय हुआ। ये आज तक तो ऐसे कभी होता नहीं, आज इतना प्रेम से बात करते हैं। उसी में उनको फिर योग निद्रा, अपनी आप से नींद आ गई, वो सो गई। शची माता द्वार पर बैठी हुई, उनको पता है जे आज रात्रि में निमाई जो है वो घर से चला जाएगा। मुख से कोई शब्द निकलता नहीं, एकदम से पुतली बनकर के बैठी हुई। महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, उनका परिक्रमा किया, किंतु उनको कुछ भी महाप्रभु को माता शची ने बोला ही नहीं। और महाप्रभु चल पड़े, इसी को ही कहा निर्दयी होकर के चल पड़े। गंगा में छलांग लगा दी, दूसरे तट पर निकले और वहीं से फिर कहाँ चले गए, कंटक नगरी, संन्यास लेने के उद्देश्य से। तो इसलिए जिस घाट से वो गए थे, उसी घाट को बाद में उसका नाम क्या पड़ गया, निर्दयी घाट। अभी उसको बोलते निदिया घाट, अर्थात वो वाला घाट, गंगा के बड़े सारे घाट जो नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ, उसमें बहुत सारे गंगा के घाटों का वर्णन जहां जहां पर महाप्रभु लीला करते थे। एक घाट का नाम जगाई मधाई घाट, वहां पर जगाई और माधाई क्या करते थे, महाप्रभु ने वो घाट उनको दिया जो आप यहीं पर यात्रियों के लिए सुविधा करके रखना, गंगा के इस घाट को पूरा स्वच्छ रखना, आसपास में पौधे इत्यादि लगा देना, जो लोग आएंगे स्नान करने के लिए उनकी सहायता करना। इस प्रकार से जिस घाट पर जगाई मदाई को सेवा दिया था, उसका नाम पड़ गया जगाई मदाई घाट।
12 कोना घाट, अलग अलग गंगा के घाट हैं। महाप्रभु घाट एक घाट का नाम है। तो अलग अलग घाट हैं, उसमें से एक घाट का नाम क्या है? निधिया घाट। वहीं से गुरुदेव हम लोगों को वहीं तक ले जाते थे, इस कथा को सुनाते थे। और उसी के आसपास में ही जो है चारों वैष्णव आचार्यों का भी नवद्वीप धाम में स्थान। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बादित्य, ये सभी का नवद्वीप धाम में आना हुआ। और वहीं नवद्वीप धाम की कृपा से गौरांग महाप्रभु का भावी काल में जो आविर्भाव होगा उसका दर्शन इत्यादि करना हुआ। तो इससे नवद्वीप धाम ऐसे वाला स्थान जहाँ पर स्वयं गौरांग महाप्रभु, उनके समस्त जो अवतार और उनके समस्त भक्त लोग, उनका वो आकर मूल स्थान। इस प्रकार से नवद्वीप धाम में जाकर के भक्त लोग आज के दिन इन स्थानों पर जाते और महात्म्य ग्रंथ में से अलग अलग बातों को श्रवण करते। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।